सो गाइस, जीएसटी में एक नोटिफिकेशन नंबर आई थी 40/2021 डेटेड 29 दिसंबर 2021। इस नोटिफिकेशन ने अमेंड किया था रूल 36 सब रूल 4 जो कि इफेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी 2022 से। इस नोटिफिकेशन ने टैक्स पेयर्स के कंसल्टेंट्स के माइंड में एक डाउट क्रिएट किया है, जो मैं आज की वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। बिकॉज जो जीएसटी 3B दिसंबर 21 की फाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट क्या है मंथली फाइलर्स के लिए 20 जनवरी 2022। तो इसलिए ये डाउट काफी ज्यादा आ रहा है कि सर दिसंबर की जो 3B जाएगी, क्या उस 3B के लिए कुछ चेंजेस एप्लीकेबल होंगे? जो ये नोटिफिकेशन आई है जो कि इफेक्टिव हो रही है 1 जनवरी से, तो क्या ये जो अमेंडेड रूल है दिसंबर 21 की जीएसटी 3B पे लगेगा? तो पहले हम चेंज पढ़ते हैं, चेंज क्या है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इलेबोरेट करूंगा, जो चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, मेरी वो हैबिट है एक चीज को 4 बार बोलना। तो कंडीशन क्या है आईटीसी क्लेम करने की गाइस? कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब जिसको क्रेडिट क्लेम करना है उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, तब उसको आईटीसी मिल सकता है। दूसरी बात, आपका जो सप्लायर है उसने जीएसटी 1 फाइल कर ली हो और ये डिटेल्स आपको कम्युनिकेट कर दी जाए। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि आपको वो जीएसटी 2B में दिखने लग जाए। मतलब क्या लिखा है यहां पे? पहले वर्ड्स क्या थे? 2A या 2B था, बट 1 जनवरी से क्या क्लैरिफिकेशन आ गई है कि आपको 2B में जो दिख रहा है ना, सिर्फ उसी को आपने बेस लेना है। 1 जनवरी से जो नोटिफिकेशन आई है, जो अमेंडेड रूल आया है 1 जनवरी से, कि आपको जब 2B में कुछ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, 2A को नहीं देखना, 2A को नहीं देखना, 2B में कुछ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, जो आपको 2B में दिख रहा है वही क्लेम करना है। आपको कोई रूल नहीं लगाना 5% वाला, 2B में जितना आएगा उतना ही क्लेम करना है। ऐसा 1 जनवरी से अमेंडेड रूल बोलता है, जो कि एक चेंज है। बाकी तो सब सेम कंडीशन है कि रेसिपिएंट ने गुड्स और सर्विस रिसीव कर ली हो, सप्लायर ने उसका टैक्स पे कर दिया हो, ये कंडीशन बाकी सब सेम है। और रही बात 5% रूल की, वो 1 जनवरी से एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमने बात की अमेंडेड रूल की। अब पॉइंट है कि सर जो ये चेंज आया है वो 1 जनवरी से आया है, क्या ये चेंज एप्लीकेबल होगा दिसंबर 21 की 3B में? पॉइंट्स को समझना और एट द एंड क्या करना है वो भी समझना। क्या ये चेंज एप्लीकेबल होगा दिसंबर 21 की 3B में? जी नहीं, दिसंबर 21 की 3B में आपको ये चेंज एप्लीकेबल नहीं करना है। मतलब आपको 2B को नहीं देखना है, आप 2A को बेस ले सकते हो, क्योंकि टिल दिसंबर आपका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। हालांकि ट्विटर पर एक बार सीबीएसई ने कंफर्म किया था कि आपको 2B को बेस लेना है। ऐसे लॉ में चेंज नहीं किया था, उसे नोटिफाई नहीं किया था, बट बता दिया गया था। तो अभी तक हम दिसंबर में क्या कर रहे थे? अभी तक आपके पास ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, बस ट्विटर पर आ गया था। तो आप अभी 2B को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लॉ में नोटिफाई नहीं किया था। 5% का रूल फॉलो कर सकते हो, जितना 2A में दिख रहा है उसको बेस ले सकते हो। बट आपको पता है जैसे ही आप 2A के बेस पे चीजें लिखोगे अपने पोर्टल पर, डैशबोर्ड पर, आपको वो रेड मार्क करेगा। हमने अभी तक क्या किया, अपने रिटर्न्स को कैसे फाइल किया है? हमेशा उस रेड मार्क को हमने अवॉइड किया है कि हमें रेड मार्क की वार्निंग वो दे ही ना। हालांकि वो वार्निंग दे, आप उसे फिगर्स को चेंज कर सकते हो, रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। बट मैंने वो रेड मार्क को हमेशा अवॉइड किया है कि मैं उसको नेक्स्ट मंथ ले लूंगा, कोई बात नहीं, मेरा नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट आ जाएगा। हमने एक पॉलिसी फॉलो की हुई थी कि अगर ना लेने पर मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़ रही है इस मंथ में, तो मैं उसे ले लेता हूं। अगर उसको ना लिए बिना मेरी पेमेंट नहीं बनती, मैं उसे नहीं लेता, नेक्स्ट मंथ में ले लेता हूं क्रेडिट को। अगर उसको बिना लिए मेरी पेमेंट बनती है तो मैं उसे ले लेता हूं, क्योंकि सामने वाले ने फाइल कर ली है। और वो मेरे 2B में क्यों नहीं दिख रहा दिसंबर में? क्योंकि वो 13 से बाद है। तो मैं टिल दिसंबर भी वो रूल फॉलो कर रहा था, ऑल्दो उसे नोटिफाई नहीं किया था, बट मैं रूल को फॉलो कर रहा था। तो आपके लिए क्या कहना चाहूंगा, अगर आपका वो रूल फॉलो अभी नहीं करना दिसंबर के लिए, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो रूल एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी के बाद, जो आप जनवरी की 3B फाइल करोगे। दिसंबर के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, बट हम लोग फिर भी फॉलो कर रहे थे टू अवॉइड दैट रेड मार्क विद कंडीशन कि अगर बेसिकली पेमेंट बनती है लाइबिलिटी की तो क्लेम कर लो, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ तो मेरे को दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो सामने वाले ने बस 13 के बाद फाइल की है इसलिए नहीं दिख रहा। बट अब तो क्या, अब तो वही कंडीशन है, अब तो 2B ही बेस है, अब तो हमारे पास सेकंड थॉट है ही नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा जनवरी की 3B से। दिसंबर के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप इधर दिस वे चले जाओ या
सेकंड वे चले जाओ, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अमेंडेड रूल्स दिसंबर की 3B के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। कंक्लूजन यही है, अमेंडेड रूल जैन की 3B से एप्लीकेबल होंगे जो 20 फेब को जाएगी। दिसंबर की 3B के लिए जो 20 जैन डेट है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल नहीं है मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपके पास अभी कुछ प्रेशर नहीं है 2B का, आप 5% रूल फॉलो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट आपको वार्निंग जरूर देगा। तो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। टिल देन गुड बाय।